हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार सीरीज़ के ऊपर और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं। और अभी तक यदि किसी को भी डाउट हो रहा हो कि सर हम कोर्स क्या करेंगे, हम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो हमारा कोर्स लाइव है, आप बाय कर सकते हो। बुक्स ई बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी और जिन्होंने बुक बाय करी है वो उसको पढ़िए भी सही आराम से, है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के जा रहा है। जैसे अपन ने डेमिंग साहब की फिलोसॉफी देखी थी, सेकंड क्वेश्चन में है जुरान क्वालिटी फिलोसॉफी। जुरान क्वालिटी फिलोसॉफी, ये भी जोसेफ जुरान साहब, इन्होंने भी अपनी फिलोसॉफी दी। इन्होंने कहा कि ठीक है डेमिंग साहब, आपके 14 प्रिंसिपल ठीक है, हम भी हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि अगर हमारी जो ट्रायंगल है, अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो हर कंपनी एक तरीके से क्वालिटी अश्योर्ड कर सकती है, क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी अचीव कर सकती है। इन्होंने तीन ट्रायोलॉजी के अंदर, तीन ट्रायंगल के अंदर क्वालिटी, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट दिया। यानी इन्होंने कहा क्वालिटी की क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और उस कंट्रोल से फीडबैक लेके क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए और फिर इस इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग फिर से प्लान होना चाहिए। ये इन्होंने फिलोसॉफी दी, ये इनका ट्रायंगल है। यानी कि सबसे पहले ये कहते हैं जुरान साहब कि सबसे पहले हमको सारे एस्पेक्ट चेक करने, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्लान करना है, कि स्टैंडर्ड फिक्स करना है जो हमारे स्टैटिकल डेटा पे बेस्ड हो। याद रखना को डेमिंग और जुरान साहब, है ना, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। तो जुरान साहब ने यही कहा कि हमको क्या करना है कि स्टैटिकल बेस के अकॉर्डिंग प्लान करना है और उसको रेगुलरली कंट्रोलिंग एक्टिविटी करनी है और इम्प्रूवमेंट करना है। और ये बार बार ये प्रोसेस करने से हम हमारी क्वालिटी इंप्रूव कर सकेंगे। तो क्वालिटी प्लानिंग द फेज इन्वॉल्व डिफाइनिंग कस्टमर नीड। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, कस्टमर की नीड डिफाइन करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे और प्रोडक्ट में उसको डेवलप करने के लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। और फिर कंट्रोलिंग एक्टिविटी में जो हमने प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया था, जो हमने मॉडल डिज़ाइन किया था, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो रही हैं, स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें वो एक्टिविटी करेंगे कि वो मेंटेन हो। और फिर उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसी प्रोसेस के अंदर कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसको चेक करेंगे। ये तीन इसके फेसेस हैं, यही इसके ट्रायोलॉजी बोले जाते हैं। इसके की फीचर्स की बात करें तो ये बात करती है इसके यूज़ के ऊपर, ये बात करती है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये कह रहा होता है कि हमारी 80% जो थिंग है वो 20% के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हमारी लाइफ के अंदर जो 20% थिंग्स हैं वो 80% को प्रभावित कर रही हैं। लाइक कि हम हमारा 80% समय 20% कामों में लगा रहे हैं। तो ये जुरान साहब कह रहे हैं जो 80% क्वालिटी की प्रॉब्लम है वो 20% चीज़ों के कारण ही आ रही है, तो उन 20% को इम्प्रूव करना है। ठीक है, लाइक हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे वर्कफोर्स को, हमारे मशीन्स को, ये 20% के अंदर है। जो अदर पॉइंट्स है लाइक एनवायरमेंट फैक्टर्स हो गए, क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स हो गई, वो 80% फैक्टर्स में आ गए। तो 20% फैक्टर्स ही अगर आप इंप्रूव कर लोगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लाइफ के अंदर भी ऐसा है, यदि आप अपने अंदर 20% इंप्रूवमेंट ले आओगे, आप अपनी लाइफ में आज जाओ उससे अगर 20% हाइक पे चले जाओगे तो आपकी लाइफ की 80% फिलोसॉफीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ये सेकंड उनका की प्रिंसिपल है। ये कह रहे हैं कि अगर आप क्वालिटी कम दोगे तो भले आप पैसा बचा लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा, गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा और मार्केट में कहीं ना कहीं आपकी सेल्स कम होगी, जिसमें मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा करना होगा। पुअर क्वालिटी याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका आइडियोलॉजी रही, प्रिंसिपल रहा कि टॉप डाउन मैनेजमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के जो 3 लेयर हैं, है ना, टॉप है अपना, मिडिल है और लोअर है। तो इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट इस तरीके से ही चलना चाहिए, अपवर्ड नहीं चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमेशा जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करे, एक एग्जाम्पल सेट करे। वो एग्जाम्पल सेट करे। भाई मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो मैं आपको कह सकता हूँ ना कि 5 बजे उठा करो, सुबह घूमने जाया करो, योग दिवस पे योगा करा करो। यदि मैं ही नहीं उठूंगा तो कैसे चलेगा। तो इनका जो जुरान साहब का फिलोसॉफी है वो बिल्कुल सिंपल है कि टॉप डाउन मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट खुद एग्जाम्पल सेट करे, लीडर्स खुद एग्जाम्पल सेट करे क्वालिटी के परसेप्शन में और फिर उसको टीम से करवाए।
बहुत सही है बात, है ना। और फिर ये कर रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस दिया है, कस्टमर सेंट्रिक क्वालिटी यानी कस्टमर को जैसी रिक्वायरमेंट है उसी क्वालिटी के ऊपर बात करें, और डेटा ड्रिवन टेक्निक है। वापस से डेमिंग साहब ने जैसा बोला था ये भी डेटा ड्रिवन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, स्टैटिकल टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यही पूरा का पूरा इम्पैक्ट है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से भी रहा है। तो यहाँ पे जुरान की फिलोसॉफी खत्म होती है। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।